राहुल, बिन बुलाई दूरियां हमारे रिश्ते में फिर से आने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें हरगिज़ मत आने देना। भगवान करे जेठ जी एक बार अपने सीने से सारी कड़वाहट और जहर निकाल दे और फिर जीकर देखे दुश्मन उनके बाहर नहीं सीने के अंदर छिपे बैठे हैं। और जिस दिन जेठ जी के जीने का अंदाज बदल जाएगा उस दिन इस घर का नसीब बदल जाएगा। ऋषभ नाम के उस दैत्य ने मेरे ही दिल में रहते हुए मेरे ही दिल पर अपने दांत गाड़ कर मेरा लहू पिया है। अब आपकी अपने ही औलाद की खुराक आपका अपना लहू हो जाए तो कोई बाप क्या करे। ऋषभ को मैंने अपने हाथों से दानव बनाया है, वो मेरा लहू पिए तब तक मंजूर है मेरा, पर कम से कम राहुल और प्रियंका के रिश्ते का खून तो ना चूसे। प्रियंका जी अम्मा। चलिए, हमें देखकर इस घर की खिड़कियां भी बंद होने लगी। वो दिन दूर नहीं जब घर के दरवाजे भी इस तरह का बर्ताव करने लगेंगे। पर अम्मा, आप इस वक्त डैड को बाहर क्यों ले जा रही हैं? तुम्हें लगता है तुमने अपने डैड से जो कुछ कहा उस पे उन्होंने यकीन कर लिया? नहीं, मैं जानती हूँ उन्हें यकीन नहीं हुआ है। वो जानते हैं प्रियंका बेटा कि ऋषभ के कर्मों पर पर्दा डाला जा रहा है। तुम्हारे डैड ऋषभ को लेकर बहुत मायूस हो गए हैं बेटा, और उस मायूसी में उनका दिल डूबा जा रहा है। उनका ध्यान बटाने के लिए मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जा रही हूँ। अम्मा, उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ रही है ना? तबीयत खराब होती तो उसकी दवा रखी है घर में, पर मायूसी को दूर करने की तो कोई टैबलेट नहीं होती है ना बेटा। अम्मा, डैड की मायूसी को दूर करने के लिए हमें ये करना है खुद मायूस ना हो। इसलिए अम्मा, ना आप मायूस होंगी और ना मैं। इस मायूसी को घर से बाहर निकालने के रास्ते ढूंढे जाए। मायूसी को जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है अम्मा? ठीक कहती हो, मुझे मायूस होने का कोई हक नहीं है। पर प्रियंका बेटा, मेरा मन भी थोड़ा सा बैठा जा रहा है। मैंने ऋषभ को जन्म दिया है। अगर आपका पति कहे कि उसे अपने औलाद की शक्ल तक देखना मंजूर नहीं है, तुम बताओ रमन की पत्नी क्या करे और ऋषभ की मां क्या करे? डैड ने ऐसा कहा? वैसे तो और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। यहाँ ये मेरी बात सुनिए अम्मा। देखिए, बेशक जेठ जी ने गलतियां की है, पर ऐसी भी तो कोई गलती नहीं की है जिसके लिए उन्हें माफ ना किया जा सके। अब समझाइए ना डैड को कि जेठ जी को सुधारा जा सकता है। तुम्हें अभी भी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ अम्मा, बस अब डैड को संभालिए और मैं इस घर को समेट कर रखती हूँ। इस घर का जितना बिगड़ सकता है उतना तुम बिगड़ने नहीं दोगी। अब मेरी हर उम्मीद तुम्हारे दम पर है बेटा। माँ, ये सब क्या है माँ? तुम्हारे डैड को थोड़ी देर के लिए इस घर से दूर लेकर जा रही हूं। लेकिन ये एल्बम्स लेकर माँ? हाँ, तेरे डैड को कुछ पुरानी यादों का हवाला देना है। डैड है कहाँ?
मंदिर में बैठे। लगता है अब ये घर भी उन्हें जख्म देने लगा है। मां प्लीज, ये घर किसी को जख्म नहीं दे रहा है मां, बल्कि घर के कुछ लोग दर्द को न्योता दे देकर बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें जख्म दो। पता नहीं क्यों आप लोगों ने दर्द पालना एक आदत सी बना रखी है, खासकर पिया ने। मां, वो समझती क्यों? गलत को गलत ना कहना सबसे बड़ी गलती है, और वो ये गलती लगातार की चली जा रही है। मां प्लीज, तुम ही पिया को समझाओ कि ये बचपन। सिर्फ वही तो एक सही है जो इस घर में हो रहा है। मेरी समझ में अब आ गया है, तुम्हारी समझ में भी धीरे धीरे आ जाएगा। धीरे धीरे तो इस घर को समझ में आ जाएगा कि इस घर को आबाद करने के लिए पिया ने किस तरह अपने आप को बर्बाद कर लिया। आपके पास फिलहाल चॉइस यही है कि आप इस कमरे के बाहर जाए, इस ऑफिस का मतलब पता। अब जो बात होगी इसी भाषा में। नया प्रेसिडेंट, नई भाषा। कोई और तुम्हारा साथ देना था। लेकिन ऋषभ लांबा के खिलाफ मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। और वो भी छिपकर नहीं, सबके सामने तुम्हारा साथ दूंगी। भाभी आप ही बताइए, मैं जो कुछ भी सबसे कह रहा हूं क्या वो सही नहीं है? हम क्यों भैया की ज्यादतियां, उनकी मनमानियां, उनकी जबरदस्तियां सहते जा रहे हैं? और कब तक? और अगर ये डर है तो ये कैसा डर है? मेरा अपने बड़े भाई से, डैड मॉम का अपने बेटे से, आपका अपने पति से। और हम जितना ज्यादा सह रहे हैं, जितना ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी हिम्मत उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और भाभी, शायद इस घर को, डैड मॉम को, आपको यहां तक कि प्रियंका के पास भी शायद उनकी ये बेइज्जती सहने की कोई वजह है, लेकिन मेरे पास नहीं है। प्रियंका भी तो ऋषभ के हर गलत को और भी गलत करती जा रही है। राहुल जब तक ऋषभ लांबा पर कोई अंकुश नहीं रखता, जब तक उस आदमी की अकल ठिकाने नहीं लगती, तो वो नहीं बदलेगा। मैं तो दुआ करती हूँ कि ऋषभ के साथ कुछ ऐसा बुरा हो कि उसके जीने के सलीके बदले। भाभी, मेरे ख्याल से भैया के हाथ में एकदम से ये जो पावर आ गया, जो कंट्रोल आ गया, जिसने उनका दिमाग खराब कर दिया, ये पावर हमें उनसे वापस लेना होगा। उस ऋषभ लांबा के खिलाफ जो है, मैं उन सब का साथ देने को तैयार हूं। किस चीज में बिजी हैं आप दोनों? हम दोनों बतौर बोर्ड मेंबर्स ऑफ लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऋषभ लांबा की प्रेसिडेंसी पर ऑब्जेक्ट करने जा रहे हैं। और मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि इस बार तुम भी हमारा साथ दो। आप दोनों को ये घर तोड़ने की ऐसे भी क्या जल्दी है? अभी ना आपको इन्हें कोई सलाह देने की जरूरत है, ना ही इनसे कोई सलाह लेने की। मैं जो सलाह दे रही हूँ वो आप दोनों की जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि इस घर की जरूरत के हिसाब से दे रही हूँ। और फिलहाल इस घर के लिए, हम सब के लिए
डैड की तबीयत को संभालने से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं होना चाहिए। और जब तक डैड की तबीयत संभलेगी तब तक ये घर बर्बाद हो चुका होगा। एक बात बताइए जेठानी जी, एज द प्रेसिडेंट ऑफ लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मिस्टर ऋषभ लांबा ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आप राहुल का इस इनकलाब में साथ दे रही हैं? प्रियंका, ये तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि उस ऋषभ लांबा ने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया है। इस वक्त आप अपने पति की बात कर रही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मिस्टर ऋषभ लांबा के नहीं। मैं मानती हूँ कि आपके पति ने आपके साथ बड़ी नाइंसाफियाँ की हैं, लेकिन उसके लिए आपको राहुल के साथ ये लेटर ड्राफ्ट करने की क्या ज़रूरत है? इनके कंपनी के प्रेसिडेंट ने इनका पहला प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, तो क्या ये इतनी बड़ी वजह है कि डैड की कंडीशन की परवाह किए बिना उन्हें ये लेटर भेजा जाए? पिया, तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन मैं ये लेटर भेज रहा हूं एंड दैट्स फाइनल। तुम्हें शायद बुरा लगेगा राहुल, पर तुमने शिकायतों के अलावा और किया ही क्या है? और आपने भी जेठानी जी, जेठ जी को अपनाने के लिए, उन्हें अपना बनाने के लिए कितनी मेहनत की है आपने। अगर जेठ जी आप दोनों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आप दोनों ने उनसे बदला लेने का तय कर लिया है। और सिर्फ शिकायतों से घर नहीं बसते, अपने हाथों को उठाकर घर को संवारने से घर बसते हैं। इनफ। हर मोड़ पर गलतियां भैया करते रहते हैं और तुम यहां खड़ी होकर हमारी खामियां गिनवा रही हो। दिस इज रिडिकुलस, अनबिलीवेबल। जेठानी जी, आप जेठ जी के बारे में ऐसे बात करती हैं जैसे किसी गैर मर्द के बारे में बात कर रही हैं, जैसे आपने कहीं तय कर लिया है इस रिश्ते को तो मरना ही है। पर रिश्तों की मर्सी किलिंग तब करनी चाहिए जब सारे इलाज, सारी दवाइयाँ फेल हो जाए। बिगड़ते हुए रिश्तों पर इतना तरस तो ज़रूरी है। इसलिए आप मुझे ये बताइए कि आज जेठ जी को कैसे अपना बनाया जाए। हाँ, मैं बोल रही हूँ। यस मिसेस आहूजा, अरे जब भी आपकी ज्वेलरी की एग्जीबिशन होगी मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, मैं ऑफ कोर्स आऊंगी। जी हाँ, अगर आपको किसी भी चीज की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। सॉरी मिसेस आहूजा, अभी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। Behave yourself! तुमने लेटेस्ट सुना नहीं कि तुम्हारे पति एक राक्षस है, और राक्षस जैसे बिहेव करता है तुम्हारे पति वैसे ही तो बिहेव करेंगे। आज जी भर कर मैंने तुम्हारे मुंह से भी अपनी तारीफ सुनी। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ
उस वक्त का सबसे शरारती बच्चा था तुम्हारा मजला बेटा ऋषभ। देखो ना मीरा, उसकी हंसी में तब भी वही शरारत थी। और तुम बड़ी शान से सबसे कहते फिरते थे, मेरा मजला बेटा तो बिल्कुल मुझ पर गया है। हाँ, और ये तस्वीर उस वक्त की है जब पहली बार वो अपने आप चला था। कितना मन करता था मेरा कि अपने हाथों से उसे चलना सिखाऊं, पर वक्त ही नहीं मिला। पर तुम्हें उस जमाने में फुर्सत कहाँ होती थी? दिन रात अपने बिजनेस में जुटे रहते थे। काश तुमने उसे चलना सिखाया होता। मैं उसकी गलतियों को छिपाता रहा, उसकी बदमाशियों पर फक्र करता रहा मैं। रोहन हमारा सीधा साधा भोला भाला बच्चा था, और ऋषभ, उफ, याद है उसके स्कूल से कितनी शिकायतें आती थी, और जब शिकायतें आती थी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था। नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। ऑफ कोर्स, जब वो 7th स्टैंडर्ड में था और प्रिंसिपल ने उसकी डायरी में नोट लिखकर भेजा था कि उसने अपनी क्लास की किसी लड़की को किस कर दिया है, और बतौर फाइन पनिशमेंट उसे 1000 रुपए देने हैं, तो तुमने क्या किया था? लाख रुपए का चेक भिजवाकर ऋषभ को क्या कहा था? डू यू रिमेम्बर? आई डू। मैंने कहा था कि बेटा, अगर तू चाहे तो रोज एक लड़की को किस कर सकता है, मैं फाइन भरता। जेठानी जी, प्रियंका! प्रियंका, मुझे बचाओ, प्रियंका! आपकी बात की ये माने। क्या हुआ जेठानी जी?